दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्क्रोलोफोलोसो 12 S12 के बारे में। और S12 के जो प्लांट्स हैं वो है एट्रोपा बेला ऑफिसिनस, यूरोफिरेसिया ऑफिसिनस, हाइड्रास्टेसिस कैंडेंसिस, मैट्रिकेरिया चैमोमिला, नेस्टुरिटियम ऑफिसिनस, क्लोरोफुलेरिया नोडोसा और सिम्प्लेक्स मेडिका। इन प्लांट को एक फिक्स्ड रेशो में मिलाकर S12 को तैयार किया गया। और S12 के यूजेस के बारे में हम बात करें तो S12 की जो मेन प्रॉपर्टी है जो मेडिसिन्स की, वो आई वीकनेस और नर्व प्रॉब्लम और आई डिसऑर्डर्स के लिए प्रयोग की जाती है। अगर हम S12 के बारे में बात करें तो यह आई पेन, डिफेक्ट ऑफ आई लीड कॉर्निया, इन्फ्लामेशन, रेडनेस ऑफ आईज, ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, अल्सर, आई लैश डिसऑर्डर, पेन इन आईब्रो, इन सभी प्रकार के आंखों के रोगों में बहुत अच्छा काम। आईसोर, आई अल्सर, ब्लेफराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। यह गुड इफेक्ट डालती है नोज, थ्रोट और म्यूकस में। यह बेनिफिशियल है एक नेचुरल अराइजिंग सिम्टम्स के लिए। आई के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वहां पे S12 का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। S12 कैट्रैक्ट, अगर किसी को कैटरैक्ट हो गया आफ्टर वीकनेस, डाइजेस्टिव डिफेक्ट, ब्लैडर डिफेक्ट, तो आप S12 के साथ S1, S10 और S2 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कैटरैक्ट हो गया क्रोनिक डिसऑर्डर के कारण या ओल्ड एज में, तो सी ग्रुप की मेडिसिन C5, C3 और C2 के साथ S12 का प्रयोग कर सकते हैं। यह रेमेडी पेशेंट के मिक्स्ड नेचर, मिक्स्ड टेम्परामेंट, मल्टीपल डिसऑर्डर्स में S12 के साथ आप प्रयोग करेंगे जिससे आई कंडीशन आई तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इन केस ऑफ आर्थराइटिस, आप आर्थराइटिस के कारण अगर किसी को आई डिसऑर्डर हो गया तो S12 के साथ S5, C3 या S2 का प्रयोग करके आप बेटर रिजल्ट ले सकते। अगर बोन डीके हो गया या कोई फॉरेन सब्सटेंस, बिटरनेस अगर आग के अंदर घुस गए, तो S12 के साथ आप S2 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को बॉन डिसऑर्डर है तो C4 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को किडनी का डिसऑर्डर है तो S12 के साथ C6 और A3 का प्रयोग कर सकते हैं। S12 के साथ एक ग्रुप की मेडिसिन अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर किसी को गनोरिया की प्रॉब्लम है तो S12 के साथ आप वैन वन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वार्म डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, तो S12 के साथ आप S10 का प्रयोग करके बेटर टू बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। अगर इसके डाइल्यूशंस के यूजेस के बारे में हम बात करें तो S12 का फर्स्ट डाइल्यूशन एक्यूट सिम्टम्स, जैसे किसी को एक्यूट कंडीशंस हो रखी है आईज की, वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं। आई प्रॉब्लम को सेकंड डाइल्यूशन को आई प्रॉब्लम, जैसे किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया, ड्राई आईज की प्रॉब्लम है एक्यूट कंडीशंस में, वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। अगर थर्ड डाइल्यूशन की बात करी जाए तो यह एक्यूट आई प्रॉब्लम, जैसे किसी को कैटरैक्ट या ग्लूकोमा प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं। बैक्टीरियल एंड वायरल आई इंफेक्शंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। फिफ्थ डाइल्यूशंस को आप वुंड, कट, आइज और अल्सरेशन में प्रयोग कर सकते हैं। अगर 30 पोटेंसी की बात करी जाए, 30वें डाइल्यूशन की बात करी जाए, तो ब्लेफराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड, कंजक्टिवाइटिस, ड्राई आई सिंड्रोम, केरेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, यूवेटाइटिस, इन्फ्लामेशन और यूआ में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर 16th पोटेंसी के बारे में हम बात करें तो इसका 60वां डाइल्यूशन आप एंटीरियर यूवेटाइटिस, पोस्टीरियर यूवेटाइटिस, रेटिनल वेन ओकल्जन, मैक्यूलर एडिमा और डायबिटिक नेप रेटिनोपैथी में आप प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको स्पोर्टिव मेडिसिन भी प्रयोग करनी। अगर हम बात करें इसकी 100 पोटेंसी के बारे में, तो S12 की 100वीं पोटेंसी
कैरिटोकोनस, थीनिंग ऑफ कॉर्नियल शेप, कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल स्कारिंग और फक एट फच एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी में आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हम बात करें ओवरऑल कि एस12 एक ऐसी मेडिसिन है जो ओवरऑल आई के जितने भी स्ट्रक्चर और फंक्शंस के डिसऑर्डर हैं वहां पे बहुत अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी को हम यूज करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट में, डायबिटिक नेफ्रो रेटिनोपैथी में, मैक्यूलर डीजनरेटिव डिसऑर्डर ड्राई और वेट में, रेटिनल वेन ऑकल्जन में, मैक्यूलर एडिमा में, मैक्यूलर होल, एपेरिटीनियल मेम्ब्रेन में, ऑप्टिक न्यूराइटिस में, ऑप्टिक एट्रोफी में, यूवेटिस में, इरिडोसिलाइटिस में, इंफ्लामेशन ऑफ आइरिस एंड सिल्वरी बॉडी के डिसऑर्डर्स में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर 500 पोटेंसी की बात करें तो एस12 का 500वां डाइल्यूशन एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन डिसऑर्डर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, टारगेटेड डिजीज, मैक्यूलर एडिमा और कॉर्नियल गूटा और कॉर्नियल एक्टेशिया में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 100वां डाइल्यूशन ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ग्लूकोमा, यूवाइटिस और इंटरमीडिएट यूवाइटिस में, पोस्टीरियर यूवाइटिस में आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको सेम प्रोसेस 1:9 की रेशियो से आपको डाइल्यूशन बनाना पड़ेगा। 1 ml आपको D3 लेना पड़ेगा, 9 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड लेना पड़ेगा, वो आपका 10 ml बनेगा फर्स्ट डाइल्यूशन। सेकंड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml आपको फर्स्ट डाइल्यूशन प्लस 9 ml आपको डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना पड़ेगा, वो आपका 10 ml बनेगा सेकंड। थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml सेकंड डाइल्यूशन लेना पड़ेगा, 9 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड लेना पड़ेगा, वो बनेगा आपका 10 ml थर्ड डाइल्यूशन। 13th पोटेंसी बनाने के लिए आपको 2 बूंदें D3 की और 1000 ml 1 लीटर डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड लेना पड़ेगा, वो आपका बनेगा 13th डाइल्यूशन। अगर आपको 60वां डाइल्यूशन बनाना है तो 1 ml मेडिसिन और D3 का और 1000 ml 1 लीटर डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट, वो बनेगा आपका 60वां डाइल्यूशन। अगर 120वां डाइल्यूशन बनाना है तो 1 ड्रॉप 60वें डाइल्यूशन की और 1000 ml में आप डालेंगे तो वो बनेगा आपका 120 डाइल्यूशन। अगर 180 डाइल्यूशन बनाना है तो 1 ml आपको 120 डाइल्यूशन का लेना, 1 ड्रॉप 120 डाइल्यूशन का लेना पड़ेगा और उसे 1000 ml डिस्टिल वाटर में आपको डालना पड़ेगा, वो आपका बनेगा 180 डाइल्यूशन। अगर 200वां डाइल्यूशन बनाना है तो 1 ड्रॉप 180 डाइल्यूशन की 100 ml डिस्टिल वाटर में आप डालेंगे तो 186 डाइल्यूशन बनेगा। अगर 192 डाइल्यूशन बनाना है तो 1 ml 1 ड्रॉप 186 डाइल्यूशन की और 100 ml में आप डालेंगे तो 192 डाइल्यूशन बनेगा। और 198 डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ड्रॉप 192 डाइल्यूशन की और 100 ml डिस्टिल वाटर में आप डालेंगे तो वो 198 डाइल्यूशन बनेगा। अगर 200वां डाइल्यूशन बनाना है तो 20 बूंद 20 ड्रॉप्स 198 डाइल्यूशन की और 100 ml में आप डालेंगे तो वो डायरेक्ट आपका 200 डाइल्यूशन बन जाएगा। अगर हम बात करें S12 की ग्लोबुल्स के बारे में तो S12 की ग्लोबुल्स आपको कंजक्टिवाइटिस, कैरेटाइटिस, आई इंफेक्शन और आई डिस्चार्ज में आप 5 से 10 ग्लोबुल्स दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम है, फटीग है, ड्राई आई है तो आप 5 से 10 ग्लोबुल्स आपको दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। आई डिस्चार्ज और टीयरिंग में 5 से 10 ग्लोबुल्स दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर हम बात करी जाए ईयर आई ड्रॉप की तो S12 का आई ड्रॉप सभी प्रकार की आंखों के रोगों
जैसे कैटरेक्ट हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, ड्राई आई हो गया, ग्लूकोमा हो गया, कैरेटाइटिस हो गया, मैक्यूलर डिजनरेशन हो गया, रेटिनाइटिस हो गया, पिगमेंटोसा, यूवाइटिस हो गया, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, S12 हमारी एक ऐसी मेडिसिन है, बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट रिजल्ट देती है, जिससे आप यूज करके सभी प्रकार के आंखों के रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत।